हरिओम तत्सत मिस्टिकल डिवाइन में आपका स्वागत है। आप जुड़े हैं गीता फॉर लाइफ सीरीज के साथ। आज हम हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, जिसका नाम है सांख्य योग, जहां कंफ्यूजन खत्म होता है और क्लैरिटी शुरू होती है। और इस अध्याय में अर्जुन रो रहे हैं, हथियार नीचे रख चुके हैं। अब श्री कृष्ण बोलते हैं और पूरा युद्ध बदल जाता है। यह अध्याय गीता के सबसे लंबे अध्यायों में से एक है। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं आत्मा क्या है, कर्म कैसे किया जाए, क्यों फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, और जीवन मृत्यु भय संदेह इन सब से ऊपर कैसे उठना चाहिए। श्री भगवानुवाच शोचानन शोचत्वम प्रज्ञादांश्च भाष्ये गतासुनतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तू जिसकी शोक कर रहा है वे शोक के योग्य नहीं है। जो ज्ञानी होते हैं वे नम्रित व्यक्ति के लिए दुख करते हैं, न जीवित के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तू आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा को कोई नहीं मार सकता। वह अजर अमर अविनाशी है। तू केवल अपना कर्तव्य निभा। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। वो सदा रहती है, कभी नष्ट नहीं होती। शरीर मारा जा सकता है, आत्मा नहीं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं, इसलिए उन पर स्थायी प्रतिक्रिया देना मूर्खता है। स्थिर बुद्धि वही है जो समता में जीता है, न खुशी में झूमता है, न दुख में टूटता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्व कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म कर, लेकिन फल से जुड़ मत। क्या आपने भी कभी क्लैरिटी पाई हो जब आप अंदर से टूटे हुए थे? कमेंट करें। मैं भी आत्मा हूँ और क्लैरिटी की ओर बढ़ रहा हूँ। इस अध्याय के अंत में अर्जुन का मन बदलने लगता है। अब वो श्री कृष्ण से कहते हैं, अब मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। यही सरेंडर का पहला कदम है। आज हमने जाना, आत्मा अमर है, कर्म फल से बड़ा है और समता में ही शांति है। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा तो मिस्टिकल डिवाइन को अभी सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं चैप्टर 3 में, जहाँ श्री कृष्ण सिखाएंगे कर्मयोग की शक्ति। तब तक के लिए हरि ओम, जय श्री कृष्ण।